मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मैं नए सेक्शन में बच्चों के साथ कैसे रहूँगी। ना वहाँ मेरा कोई दोस्त है, ना कोई सहेली और वहाँ भी बच्चे मुझे अलग नज़रों से देखेंगे। उस दिन नंदिनी और मैं पूरे दिन उलझे हुए और उखड़े-उखड़े से रहे। न वो पहले की तरह हँसी और न मैं भी उससे ठीक से बात कर पाई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे मन के ऊपर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। लंच ब्रेक के बाद हम दोनों बाकी बच्चों की तरह अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। क्लास में एसएसटी वाली मैम को नया चैप्टर पढ़ाना था। वो क्लास में आई तो उनके हाथ में एक मोटी सी किताब थी और चेहरे पर वही सख्ती, जैसे कुछ तय करके आई हो। मैम ने ब्लैक बोर्ड पर चैप्टर का नाम लिखा और बोली, आज यही चैप्टर पढ़ेंगे। उन्होंने इधर उधर देखा और अचानक मेरी बेंच के पास आकर रुकी तो मैं डर गई। पर मैम बहुत ही नॉर्मल सी आवाज़ में बोली, मीरा अपनी किताब देना। मैंने थोड़ी राहत भरी सांस ली, पर उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में इतना भारी हो जाएगा। मैंने चुपचाप किताब आगे बढ़ा दी। मैडम ने वही चैप्टर खोलकर जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। क्लास में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बच्चे सुन रहे थे, कुछ ऊँग रहे थे, कुछ खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, तो कुछ हम दोनों को। मैम किताब पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के लिए रुकी और मेरी ओर देखने लगी। मैं एकदम घबरा गई। उस वक्त पूरी क्लास मेरी और नंदिनी की तरफ देखने लगी। मैं असमंजस की स्थिति में पड़ गई कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैम मुझे इस तरह देख रही थी। पर कुछ ही सेकंड बाद मेरे कलेजे को ठंडक तब पड़ी जब मैम ने बस इतना कहा, इस किताब का प्रिंट ठीक नहीं है। ये सुनकर मैंने और नंदिनी ने राहत भरी सांस ली। मैम ने दूसरे बच्चे की बुक लेकर फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया, पर मैम ने मेरी किताब बंद करके अपने बैग में रख ली। मैं मन ही मन सोचने लगी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब प्रिंट ठीक नहीं है तो मैडम ने अचानक मेरी किताब रख क्यों ली? मैम क्या करेगी उस किताब का? क्या उन्होंने कुछ देखा उसमें? मैं पूरे पीरियड में जितना सोचती उतना ही उलझ जाती। पीरियड खत्म होते ही मैं जल्दी से मैम के पास गई और हिम्मत करके अपनी बुक मांगने लगी। मैंने कहा, मैम मेरी बुक। उन्होंने मेरी तरफ एक पल देखा, फिर शांत आवाज में कहा, बेटा स्टाफ रूम में आकर ले जाना। उनका जवाब सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। आमतौर पर मैम किताब वहीं लौटा देती थी, पर उस दिन ऐसा क्यों कहा उन्होंने? मन में हल्की सी बेचैनी होने लगी। मैंने पलटकर नंदिनी की तरफ देखा। वो भी मेरी ओर हैरानी से देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि क्या हुआ, स्टाफ रूम में क्यों बुलाया? नंदिनी ने मेरे पास आकर पूछा, बुक नहीं दी क्या? मैंने धीमी सी आवाज में जवाब दिया, नहीं। ये सुनते ही नंदिनी के चेहरे का रंग थोड़ा उतर गया। उसने बस इतना कहा, अजीब है यार, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। और सच कहूँ तो उसी पल पहली बार मुझे लगा, शायद जो बात मुझे मामूली लग रही थी वो इतनी मामूली नहीं थी। क्लास में मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। किताब खुली तो थी, पर आंखें बस सामने बोर्ड को घूर रही थी। दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, स्टाफ रूम क्यों बुलाया मुझे? अगला पीरियड शुरू हुआ। सर पढ़ा रहे थे। करीब 10 मिनट बाद पियोन अंकल आए और बोले, तुम दोनों को मैडम ने स्टाफ रूम में बुलाया है। ये सुनते ही दिल और तेज तेज धड़कने लगा। पूरा माहौल ही बदल गया। मैं नंदिनी की तरफ देखने लगी तो नंदिनी मेरी तरफ देखने लगी। कुछ बच्चे हैरानी से हम दोनों को घूरने लगे, कुछ मुस्कुराने लगे और कुछ एक दूसरे के कान में न जाने क्या क्या कहने लगे।
मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक हम दोनों सबकी नज़रों का केंद्र बन गए हों। कोई धीरे से बोला, ज़रूर कुछ बड़ा मामला है। दूसरा हंसते हुए बोला, आज तो दोनों की अच्छी वाली क्लास लगने वाली है। उनकी बातें मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी। हर नज़र जैसे हम पर सवाल उठा रही थी कि क्या किया होगा इन दोनों ने। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। नंदिनी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो मेरे अंदर था। तभी सर ने टेबल पर हल्का सा डस्टर मारा और सख्त आवाज में बोले, चुप हो जाओ सब, अपना अपना काम करो। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। सर ने हम दोनों की तरफ एक नज़र देखा, फिर बाकी बच्चों से कहा, ये स्कूल है, कोई तमाशा नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो सब। उनके इतने कहते ही सब बच्चे सिर झुकाकर अपनी अपनी किताबों में लग गए। कुछ ही सेकंड पहले जो माहौल मजाक और हंसी का था वह फिर से पढ़ाई वाला बन गया। सर ने फिर से बोर्ड की तरफ मुख किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। क्लास तो शांत हो गई पर मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। हर कदम के साथ मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया। और उसी उलझन, डर और घबराहट के साथ हम दोनों स्टाफ रूम की तरफ निकल पड़े। हम दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम दोनों को इस तरह स्टाफ रूम में बुलाया जा रहा है। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी क्लास नहीं, पूरा स्कूल हमें जज कर रहा हो। रास्ते में नंदिनी लगातार मुझसे सवाल करने लगी, आखिर हमें क्यों बुलाया है? तूने कुछ किया तो नहीं ना? मैम ने तुझे कुछ कहा था क्या? मैं बस सिर हिलाकर कहती रही, नहीं। पर सच तो ये था कि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर बात क्या है। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या किताब में कुछ था? क्या मैडम ने कुछ देख लिया था? क्या किसी ने हमारी शिकायत कर दी? पता नहीं क्यों बार बार वही पल आंखों के सामने आ रहे थे। मैम का चुपचाप किताब बैग में रखना, बिना कुछ कहे दूसरी किताब मांग लेना। उस वक्त भले ही सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अब सोचने पर थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। जैसे जैसे हम स्टाफ रूम के पास पहुंच रहे थे, कदम और भारी होते जा रहे थे। नंदिनी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोली, जो भी होगा हम साथ हैं, समझी? उसकी बात सुनकर थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन दिल फिर भी बुरी तरह घबराया हुआ था। हम दोनों स्टाफ रूम में पहुंचे तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। वो जगह जहाँ टीचर्स की बातें और फाइलों की आवाज़ें होती थी, उस दिन मुझे बहुत भारी लग रही थी। मैम कुर्सी पर बैठी थी। उनके सामने टेबल पर मेरी वही किताब रखी थी। मैं और नंदिनी सामने खड़े थे, बिना समझे कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। हमें देखकर मैम ने वो किताब उठाई, उसे धीरे से खोला और कुछ पन्ने पलटे। फिर अचानक किताब के बीच से एक छोटा सा कार्ड निकाला। वो कार्ड मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में मेरा कार्ड है। मैम ने कार्ड को 2 उंगलियों में पकड़ा और सख्त आवाज में पूछा, ये क्या है? उनका सवाल सीधा था, लेकिन मेरे अंदर जैसे सब कुछ रुक गया। मैंने और नंदिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे से उस कार्ड की तरफ नजर गई। कार्ड देखते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। माथे पर अचानक पसीना आ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सारी हिम्मत एक झटके में छीन ली हो। मैं और नंदिनी बिना पलक झपकाए उस कार्ड की तरफ देख रहे थे। पहले तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये है क्या। फिर अचानक जैसे मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। अरे, ये तो वही कार्ड है, वही कार्ड जो मैंने कुछ दिन पहले नंदिनी के लिए बनाया था, अपने हाथों से, पूरे प्यार से। मेरा दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ पांव ठंडे पड़ गए।
मुझे याद आने लगा कि कैसे मैंने घर में छुपकर उस पर रंग भरे थे, कैसे नंदिनी का नाम बड़े ही ध्यान से लिखा था और कैसे उस कार्ड को देखकर वो मुस्कुराई थी। और आज वही कार्ड मेरी सबसे बड़ी मुसीबत बनकर मैडम के हाथ में था। मैम की आंखें लगातार हम दोनों पर टिकी थी। मन में हजारों सवाल दौड़ने लगे। अब क्या होगा? सबको पता चल जाएगा। घर पर क्या जवाब दूंगी मैं? नंदिनी भी बिल्कुल चुप थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने महसूस किया कि वो भी उतनी ही डरी हुई थी जितनी मैं डरी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहते थे, लेकिन उस पल किसी की भी ऐसे करने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी छोटी सी दुनिया अचानक बिखरने वाली हो। नंदिनी ने मेरी ओर गुस्से में देखा, जैसे कह रही हो, इसे छुपाया क्यों नहीं? पर मैं उससे भी नजरें नहीं मिला पाई। मैम ने फिर से वही सवाल दोहराया, बताओ क्या है ये? मैम ने हम दोनों की तरफ एक कड़ी नजर से देखा, फिर धीरे से उसी छोटे से कार्ड को उठाया और उस कार्ड पर मेरी लिखावट में साफ साफ लिखे हुए शब्द मैम ने जोर जोर से पढ़ डाले। शब्द सुनते ही मैं दाएं बाएं देखने लगी कि कहीं कोई सुन ना ले। मैम पढ़ने लगी, नंदिनी, तुम मेरे लिए क्या हो यह शब्दों में बता पाना मुश्किल है। तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी अधूरी थी, पर तुम आई तो सब बदल गया। वाह, लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरे लिए सच बस इतना है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा प्यार हो। हाँ, हम दोनों लड़कियां हैं, पर प्यार कभी जेंडर देखकर नहीं होता। वाह बेटा वाह, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नंदिनी, और हमेशा करती रहूंगी। फ्रॉम मीरा। और नंदिनी की तरफ देखकर कहा, आपने भी तो लिखा है इसमें कुछ। जिंदगी वीरान पड़ी थी मेरी, तुम मिली तो बहारों से मिली हूं मैं। आई लव यू टू मीरा। उनके शब्दों को सुनते ही मेरे कान सुन पड़ गए। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया अचानक थम गई हो।